हाई एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स का न्यू चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक मीन। कोशिश ये करेंगे कि इस एक वीडियो के अंदर हमारा पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर ले, जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट हम लोग प्रिपेयर कर ले। तीनों सीरीज में जितने भी मैथड से मीन निकाले जाते हैं वो सारे मैं आपको सिखा दूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यार मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन है क्या। अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स। क्या है अर्थमेटिक मीन? सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स। भाई बचपन में निकाला था ना मैथ्स के अंदर एवरेज, कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वही एवरेज है, उस एवरेज को क्या कहा जाता है? मीन कहते हैं। एक बार जरा याद करते किस तरह से निकालते थे। सपोज 5 स्टूडेंट्स का मैंने आपको वेट दे रखा है, 5 स्टूडेंट्स का हमने वेट ले लिया। भाई एक बच्चे का वेट है 50 kg, एक का वेट है 55 kg, एक का वेट है 40 kg, एक का वेट है 45 kg, एक का वेट है 60 kg। ये मैंने 5 स्टूडेंट्स का क्या ले लिया? वेट ले लिया। अब भाई मुझे एवरेज निकालना है। कहता क्या है? अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स। अर्थमेटिक मीन क्या है? एवरेज ही तो है। तो भाई एवरेज कैसे निकालते थे हम लोग? कैसे निकालते थे एवरेज? सम ऑफ ऑल द आइटम्स। कितने आइटम्स दे रखे हैं? 5 आइटम्स दे रखे हैं। इन सबका क्या कर दो? सम कर दो, मतलब सबको प्लस कर दो। तो 50, 55, 40, 45, 60 सबको प्लस कर दो। कितना आएगा प्लस करने पर? 250। कितना आएगा बच्चा? 250 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5। 5 आइटम्स है। भाई इससे डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 का 0 आ गया। तो एवरेज वेट कितना आ गया हमारे पास में? एवरेज वेट हमारे पास में आ गया 50 kg। कुछ इसी तरह से एवरेज निकालते थे हम लोग बचपन में। उसी एवरेज को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर तो हम लोग सिंपल इस तरह से एवरेज निकाल लेते थे, बट अब हमें अलग अलग मेथड्स को फॉलो करना है। तो जरा सबसे पहले देखते हैं सीरीज कितने टाइप्स की होती हैं। बच्चा सीरीज मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पढ़ाया था। सीरीज कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज बच्चा ऐसी सीरीज जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ऐसी सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, उस सीरीज को बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। यहां पर आपको कोई भी चीज गिवन होगी, सपोज मार्क्स गिवन है, सपोज हाइट गिवन है, वेट गिवन है, कुछ भी गिवन होगा, बस एक ही चीज गिवन होगी और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स। क्या कहते हैं? एक्स, कैपिटल एक्स। तो ये देखो सिर्फ एक्स हमारे पास में दे रखा है, ऐसी सीरीज को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल सीरीज। देखते ही पहचान लोगे, अगर सिर्फ एक्स गिवन होगा मतलब कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। तो मैं लिख देती हूं, ओनली एक्स इज गिवन। देखते ही पहचान लोगे बच्चा कि अगर सिर्फ एक्स ही दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, मतलब कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। अब बच्चा नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे। क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी एरे। ध्यान रखना है, डिस्क्रीट सीरीज का कौन सा नाम है? फ्रीक्वेंसी एरे। बच्चा यहां पर हमारे पास में एक्स तो गिवन होगा ही, एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो एक्स एंड एफ बोथ आर गिवन। क्या समझे कि x भी गिवन होगा और x के साथ में f भी गिवन होगा। f मतलब क्या होता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर मैंने मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स को हम लोग क्या बोलेंगे? x। कोई भी चीज जो गिवन है उसे बोलेंगे x। तो x गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? हमारी फ्रीक्वेंसी। तो भाई x के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। देखते ही पहचान लोगे, अगर x और f दोनों गिवन है मतलब कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी एरे। अब अच्छा नेक्स्ट है हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कौन सी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज यही है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी सीरीज के आपके एग्जाम में बनते हैं। अब बच्चा यहाँ पर x गिवन नहीं होगा, यहाँ पर x गिवन नहीं होगा, x इज नॉट गिवन। यहाँ x गिवन नहीं होगा, यहाँ पर आपको इस तरह से गिवन होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन होंगी? क्लासेस, मतलब क्लास इंटरवल। क्या गिवन होगा हमारे पास में? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी।
आती है बातें समझ में? फटाक से रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज है जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, सिर्फ क्या गिवन होगा, ओनली एक्स इज गिवन। डिस्क्रीट सीरीज बच्चा कौन सी सीरीज है जहां पर आपको एक्स भी गिवन होगा और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं, उसमें क्या गिवन होगा, एक्स गिवन नहीं होगा बच्चा। एक्स की बजाय वहां पर आपको इस तरह से क्लासेस गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी, क्लासेस। क्या बोलते हैं इसे, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन होगा और साथ में क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपको तीनों सीरीज पहचाननी है। अब हम इन तीनों सीरीज में अलग अलग तरह से, अलग अलग मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। तो फटाफट से इसको कॉपी करो, देन हम आगे का हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा हम लोग हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मीन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। इस तरह से कैपिटल एक्स उसके ऊपर बार, मतलब ये क्या हो गया, मीन हो गया। मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार से। अभी हम लोगों ने देखा था दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। कौन कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। बच्चा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। आपको खुद को क्वेश्चन को देखना है और पहचानना है कि ये कौन सी सीरीज है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, कैसे पहचानोगे, सिर्फ एक्स गिवन होगा। डिस्क्रीट सीरीज है, कैसे पहचानोगे, एक्स के साथ में क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, कैसे पहचानोगे, क्लास इंटरवल के साथ साथ में क्या गिवन होगा हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो इस तरह से पहचान जाओगे। अब जब तीनों सीरीज को पहचान लिया कि भाई कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, तो बच्चा तीनों सीरीज के अंदर देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। आई बात समझ? जैसे इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड्स है। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। सेम वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन निकालने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी मीन निकालने के 3 मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 हर एक सीरीज के तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। इस स्क्रीन का आप एक बार फटाफट से इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सारे फॉर्मूलाज आपके पास में आ जाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार, मतलब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। बच्चे ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा मतलब टोटल का साइन है ये, तो टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब बच्चा मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। क्या होता है ए, अज्यूम्ड मीन। क्या होता है ए, अज्यूम्ड मीन। डी क्या होता है बच्चा, डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन। ये डेविएशन निकलता है हमारा x माइनस ए से। अभी मैं क्वेश्चन करूंगी तब समझ में आ जाएगा कैसे, x माइनस ए। और n मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अगेन वही मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, a मतलब अज्यूम्ड मीन प्लस डी डैश। डी डैश का मतलब है डेविएशन डैश। क्या, डेविएशन डैश। अभी मैं क्वेश्चन करूंगी तब समझ में आ जाएगा। अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इनटू सी। सी मतलब क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। क्या है सी, कॉमन फैक्टर। तो अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, देन वी विल कम टू डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फटाफट से कॉपी कर लो ये फॉर्मूला वाली शीट, हमारे क्वेश्चंस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। मैंने बताया था ना सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चा देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन सा मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और एक और मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड समझते हैं, कैलकुलेट मीन मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड। अब जरा याद करो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। क्या फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यही फॉर्मूला था ना इंडिविजुअल सीरीज में। पहले तो पहचानो कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि सिर्फ एक्स गिवन है, ये मार्क्स गिवन है ना, इसे बोलते हैं एक्स। सिर्फ x गिवन है तो बच्चा कैसे निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन एन, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। सिग्मा x मतलब इस x का टोटल करो, तो 5 और 3 8 हो गया, 9 10 11 12, 12 और 6 18,
19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये हो गया 43। कितना हो गया 43। साथ साथ में चेक करते जाना अपना आंसर। अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि भाई कितने बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, 10 से डिवाइड करा, एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो बच्चा मीन मार्क्स कितने आ गए हमारे पास में 4.3 मार्क्स। ठीक है, मतलब एवरेज मार्क्स कितने आ गए 4.3। समझ में आता है? फटाफट से डायरेक्ट मेथड एक बार रिवाइज करते हैं। आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ x गिवन होगा। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x अपॉन n। कुछ नहीं है, जितने भी x है उन सबको टोटल करो, वो हो गया हमारा सिग्मा x अपॉन n, मतलब जितने भी आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करा 4.3 आ गए आपके मीन मार्क्स। चलो भाई सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। बच्चा अज्यूम्ड मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। याद रखने वाली चीजें हैं ये सारी, एग्जाम में कोई भी नाम आ जाए। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। तो फटाफट से एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था याद करो। आपको पहले फॉर्मूला याद रखने हैं, देन क्वेश्चंस पर आना है। मीन का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यही था ना, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। चलो जरा निकालते हैं। सबसे पहले हमारी सैलरी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सैलरी मतलब x गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ क्या गिवन होता है? x गिवन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सैलरी लिख लेंगे। चलो भाई लिख ली सैलरी। अब भाई यहाँ पर हमें सैलरी कितनी कितनी आई हमारे पास में? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 3000, 4000 और 5000, ये हमारे पास में सैलरी हो गई। आती है बात समझ? अब इसमें से कोई एक नंबर चूज कर लो जिसे हम क्या बोलेंगे? ए मतलब अज्यूम्ड मीन। बच्चा अज्यूम्ड मीन आप कोई भी नंबर को चूज कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप अज्यूम्ड मीन चूज कर सकते हो। हम लोग बीच का नंबर ले लेते हैं, किसी भी नंबर को ले सकते हो। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ले लिया ए। चलो भाई अब हमें निकालना है डी। डी मतलब डेविएशन, तो मैं लिख देती हूँ डेविएशन। ठीक है, डेविएशन को क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। कैसे निकालते हैं बच्चा? x माइनस ए। कैसे? x माइनस ए। फटाफट से देखना है मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ। x में से a को माइनस करूंगी, इस x में से a को माइनस करो। 1000 में से 3000 को माइनस करो, कितना आएगा? माइनस का 2000। भाई 1000 में से 3000 को माइनस करोगे तो माइनस का 2000 ही आएगा ना, 3000 बड़ा है। देन x में से a को माइनस करो, 2000 में से 3000 को माइनस करो, कितना आएगा? माइनस का 1000। देन 3000 में से 3000 को ही माइनस करो, कितना आया? 0। देन 4000 में से 3000 को माइनस करो, कितना आया? 1000। 5000 में से 3000 को माइनस करो, कितना आया? 2000। आती है बातें समझ में? तो चलो भाई लिख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए था। मीन इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कितना माना? 3000 लिख दिया, प्लस सिग्मा ऑफ डेविएशन। ये जो डेविएशंस आए इनका टोटल, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ डेविएशन का टोटल कितना आया। माइनस का 2000 और माइनस का 1000 कितना हो गया? माइनस का 3000। नीचे लिखना है ये आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है। और ये 2000 और 1000 कितना हो गया? प्लस का 3000। भाई माइनस वालों को अलग प्लस कर लिया, प्लस वालों को अलग प्लस कर लिया, माइनस प्लस माइनस, डेविएशन का टोटल कितना आया? 0। तो 0 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे? 1 2 3 4 5। 5 आती है बात समझ? तो 3000 प्लस 0 अपॉन 5, 0 से किसी को भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो मीन कितना आ गया हमारे पास में? 3000। ये आ गई मीन सैलरी। कितनी आ गई? 3000। समझ में आए दोनों मेथड? एक तो हम लोगों ने करा डायरेक्ट मेथड से, एक करा अज्यूम मीन मेथड से। अब मैं ऊपर का इरेज करती हूँ, देन हम स्टेप डेविएशन मेथड भी सीख लेंगे। अब बच्चा सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, तो स्टेप डेविएशन मेथड भी आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। फटाफट से पहले फॉर्मूला लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का। क्या फॉर्मूला था? x बार इक्वल्स टू ए मतलब अज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा डी की बजाय डी डैश है यहाँ पर। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास में क्या फॉर्मूला था? a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन मेथड में यही फॉर्मूला लगाया था ना, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पर भी वही है, a प्लस सिग्मा डी की जगह पर क्या है? डी डैश अपॉन एन इंटू सी, साथ में सी भी है। तो सबसे पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। हमारी सैलरी, सेकंड वाला क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम लोग। सैलरी को क्या बोलेंगे हम लोग? x। तो भाई सैलरी कितनी है? 1000, 2000, 3000, 4000,
देन 5000, ये हम लोगों ने हमारा x लिख दिया। आती है बातें समझ में, ये x लिख दिया। चलो भाई अगेन इसमें भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। ये यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये टोटल के लिए बना दिया मैंने। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे डेविएशन। भाई डेविएशन को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। कैसे निकलता है, x माइनस a। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को a मान लो, मतलब अज्यूम्ड मीन मान लो। ये मान लिया। 1000 माइनस 3000 कितना आया, माइनस का 2000। 2000 माइनस 3000 माइनस का 1000। 3000 माइनस 3000 0। 4000 माइनस 3000 1000। 5000 में से 3000 गया, कितना आया 2000। ये d निकल गया। बच्चा इस क्वेश्चन में हमें d नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, d डैश। क्या चाहिए हमें, d डैश। अब ध्यान से देखना है, हमें d नहीं चाहिए, हमें d डैश चाहिए। तो d डैश कैसे निकालते हैं, जो भी आपका d आया उसको c से डिवाइड कर दो। अब भाई c क्या है, तो c मतलब होता है कॉमन फैक्टर। c क्या होता है, कॉमन फैक्टर। क्या होता है c, कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर चूज करो इस x में जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हो। ध्यान से देखो, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये सब किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1000 से डिवाइड हो सकते हैं ना, ये सब 1000 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो वो 1000 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो d डैश कैसे निकालेंगे, ये जो d आया इसको उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। तो भाई 2000 है d हमारा, इसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। कॉमन फैक्टर क्या ले रहे हैं हम, 1000, क्योंकि 1000 से ये सारे डिवाइड हो सकते हैं। 2000 को 1000 से डिवाइड करा, कितना आएगा, माइनस का 2। ध्यान से देखो इधर, माइनस का 2000, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2। देन अगेन माइनस के 1000 को 1000 से डिवाइड करा, कितना आया, माइनस का 1। 0 को 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे 1। 2000 को 1000 से डिवाइड करा, कितना आया हमारा, 2000 को 1000 से डिवाइड करा, कितना आया, 2। इस तरह से निकल गया हमारा d डैश। कैसे निकाला d डैश, जो भी d आया था उसको किससे डिवाइड करा, एक कॉमन फैक्टर से। अब बच्चा फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x बार इक्वल्स टू a मतलब अज्यूम्ड मीन। कितना है अज्यूम्ड मीन, 3000 प्लस सिग्मा d डैश। सिर्फ d डैश का सिग्मा लेना है, कितना आएगा, माइनस और माइनस को प्लस करो, माइनस का 3 प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3 माइनस प्लस माइनस 0 आ गया, कितना आ गया, 0 अपॉन क्या लेंगे, n नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम्स हो गए 5 इंटू c मतलब कॉमन फैक्टर। तो बच्चा कॉमन फैक्टर हम लोगों ने क्या लिया था, 1000, क्योंकि 1000 से ये सारे सैलरीज क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। लिख दिया 1000, तो ये हो गया 3000। इसको 0 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, 1000 इंटू 0, 0 ही आएगा। 0 अपॉन 5, 0 ही आएगा। 0 से किसी को भी डिवाइड करो, 0 ही होगा। तो आंसर क्या आ गया, 3000। तो भाई चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ, चाहे कोई भी मेथड लगाओ, आंसर वुड ऑलवेज बी सेम। तो ये हम लोगों ने कर ली हमारी पूरी की पूरी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट। चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। अब जो सेकंड सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, इसमें भी वही 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फटाफट से फॉर्मूलाज लिख लो, देन इसके भी क्वेश्चन करते हैं। क्या फॉर्मूला हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या गिवन होता है, एक्स भी गिवन होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। देन अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। फटाफट से कॉपी करो, अब इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। तो बच्चा अब हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालना सीख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने कौन कौन से 3 मेथड बताए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो कैलकुलेट मीन वेजेस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। भाई हमें मीन वेजेस निकालनी है डायरेक्ट मेथड से। देख के पहचान लोगे डिस्क्रीट सीरीज है, कैसे पहचानोगे, वेजेस मतलब हमारे पास में x भी गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, x और f दोनों दे रखा है, मतलब डिस्क्रीट सीरीज। तो भाई डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहले फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। क्या फॉर्मूला है एक्स वार का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो फटाफट से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने बना ली हमारी एक टेबल। ऊपर हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, नीचे हम लोग टोटल कर लेंगे। 3 कॉलम्स बनाने, एक वेजेस का कॉलम बना लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी का बना लेते हैं, एक एफएक्स का बना लेते हैं। तो भाई फर्स्ट कॉलम में आ गई हमारी वेजेस। वेजेस मतलब जिसे मैं एक्स बोलूंगी। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं क्या बोलूंगी, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी, एफ बोलूंगी। तो भाई वेजेस कितनी है, 10 20 30 40 50 लिख देते हैं, 10 20 30 40 50। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमारे पास में, 5 5 3 2 5 5 5
325। अब ध्यान से फॉर्मूला देखना है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब हमें एफ और एक्स का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, क्या चाहिए, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो भाई एफ एक्स निकाल देते हैं, बहुत आसान है, एफ और एक्स को दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स आ जाएगा, ये एक्स है ये एफ है, मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 जा 50, 25 जा 100, 33 जा 90, 42 जा 80, 55 जा 250। तो ये आ गया एफ एक्स का मल्टीप्लाई। आपको ऐसे नहीं करना कि पहले एफ का टोटल करा फिर एक्स का टोटल करा और टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। तो चलो भाई सिग्मा एफ एक्स निकाल देते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, मतलब एफ एक्स का टोटल कितना हो गया, ये आ गया 0, और ये देखते हैं 5 और 9 14, 14 और 8 देख लो 22, 23 24 25 26 27, 7 2 3 4 5, कितना आ गया हमारे पास में 570। एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते हैं, ये 0 हो गया था, 5 और 9 हो गया था हमारे पास में 14, 14 और 8 हो गया 22, 23 24 25 26 27, और ये हो गया 4 5 570। कितना आया हमारे पास में एफ एक्स का टोटल 570। तो एफ एक्स के टोटल में लिख देते हैं 570 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो सिग्मा एफ कितना है, 5 और 5 10, 13 14 15 और 5 20, कितना आ गया 20। चलो भाई 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 57 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 2 जा 4 हमारे पास में 1, 2 8 जा 16 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, कितना आया 28.5, कितना आ गया 28.5। तो ये हम लोगों ने निकाल ली हमारी मीन वेजेस, कितनी आ गई हमारी मीन वेजेस 28.5। फटाफट से देखते हैं क्या करा, एक्स गिवन था, एफ गिवन था, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करा, एफ एक्स आ गया, एफ एक्स के टोटल को डिवाइड कर दिया एफ के टोटल से। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। सेम क्वेश्चन करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड का दूसरा नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। फटाफट से करते हैं, वेजेस लिखते हैं हम लोग, वेजेस कितनी है 10 20 30 40 50, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 5 3 2 5। अब जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से हमारी टेबल बनाएंगे। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। चलो भाई यहाँ पर एफ डी चाहिए, तो सबसे पहले हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। चलो भाई टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और डेविएशन निकालते हैं, ये नीचे हम लोग टोटल कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा डेविएशन। तो चलो भाई डेविएशन निकालते हैं, अभी मैंने डेविएशन निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं डेविएशन, x माइनस ए, किसी भी एक नंबर को वेजेस में से x में से ही लेना है अज्यूम्ड मीन। बच्चे गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से ले लेते हैं, x में से किसी एक नंबर को अज्यूम्ड मीन ले लो, ले लिया अज्यूम्ड मीन। अब क्या निकालेंगे, डेविएशन, x माइनस ए, 10 माइनस 30 कितना आया -20, 20 माइनस 30 -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, डेविएशन आ गया। ये क्या है हमारे पास में, डेविएशन। अब हमें चाहिए एफ डी, भाई डेविएशन और एफ का मल्टीप्लाई, क्या डेविएशन और एफ का मल्टीप्लाई। तो एफ डी निकालते हैं, 5 इंटू माइनस का 20 कितना आएगा, माइनस का 100, 5 इंटू माइनस का 10 कितना आया, माइनस का 50, 3 0 है 0, 2 10 20, 50 5 इंटू 20 कितना आ गया 100। आती है बातें समझ में, 5 इंटू माइनस 20 कर दिया, आ गया माइनस का 100, 5 इंटू माइनस 10 माइनस का 50 0, ये हो गया 20, ये हो गया हमारे पास में 100। अब भाई हमें एफ डी का टोटल चाहिए, तो एफ डी का टोटल निकालते हैं, सिग्मा एफ डी कितना आएगा भाई टोटल, माइनस का 100 और माइनस का 50 कितना हो गया, माइनस का 150 प्लस 20 और 100 कितना हो गया, प्लस का 120, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा हमारे पास में 30 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 150 बड़ा है। चलो भाई पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, ए कितना था 30 प्लस एफ डी का टोटल कितना आया -30 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था, याद करो पहले वाले क्वेश्चन में कितना लिखा था 20, वही रहेगा सेम 20, लिख दिया 30 प्लस माइनस माइनस 30 अपॉन 20 डिवाइड, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 अपॉन 2, तो 30 माइनस 3 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.5, 30 में से 1.5 गया, कितना आ गया 28.5। तो मीन अगेन हमारे पास में क्या आ गया 28.5। कोई भी मेथड अप्लाई करो, मीन वुड ऑलवेज बी सेम। अब सेम क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। अगेन हम लोग हमारी टेबल बना लेते हैं, तो ये हम लोगों ने बना ली हमारी टेबल, ये कॉलम्स बना लेते हैं, ये टोटल के लिए बना लेते हैं,
ठीक है, एक साइड पे दिखा देंगे हमारी वेजेस, एक साइड पे दिखा देंगे हमारी फ्रीक्वेंसी, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। तो भाई वेजेस कितनी कितनी दे रखी थी, वेजेस क्या थी हमारी, एक्स थी, कितनी दे रखी थी हमारे पास में वेजेस, 10 20 30 40 50। लिखते हैं फटाफट से, 10 20 30 40 50, ये हो गई हमारी वेजेस। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन थी, 5 5 3 2 5 5 5 3 2 5, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। बच्चा फटाफट से देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, याद रखना कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है। कौन सा मेथड, थर्ड मेथड। क्या नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला था बच्चा, एक्स बार का a प्लस सिग्मा एफ डी, नहीं एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। जब डी डैश आता है तब इंटू सी होता है, यही डिफरेंस है अज्यूम्ड मीन मेथड में और इसमें। यहाँ पर डी डैश होगा और साथ में इंटू सी होगा। सबसे पहले ए चाहिए, किसी भी नंबर को आप ए मान लो, आ गई बात समझ में। तो चलो भाई ए लिख देते हैं, ए कितना था, 30 था, एज इट इज साथ साथ में पुट करते जाओ। देन ए की हेल्प से पहले डेविएशन निकालेंगे, देन डी डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन, डेविएशन मतलब डी, कैसे निकलेगा हमारा x माइनस ए, फटाफट से निकालते हैं। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 30 20, ये आ गया हमारे पास में हमारा डी। अब भाई डी नहीं चाहिए, यहाँ पर डी डैश चाहिए। क्या चाहिए, डी डैश। डी डैश कैसे निकलेगा, जो भी डी आया उसे सी से डिवाइड कर दो, जो भी डी आया उसे क्या कर दो, सी से डिवाइड कर दो। तो भाई ये हमारे डी आए, सी से डिवाइड कर दो, मतलब एक्स में से कोई एक ऐसा नंबर लो जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हो, 10 20 30 40 50। तो भाई ऐसा नंबर कौन सा है, 10 है, 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं ना। तो हमारा सी क्या हो गया यहाँ पर, 10 हो गया, क्योंकि 10 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो 20 को 10 से डिवाइड करा कितना आएगा, माइनस का 2, 10 को 10 से डिवाइड करा माइनस का 1, 0 को 10 से करेंगे किसी भी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आना है। 10 को 10 से करा 1, 20 को 10 से करा 2। आती है बातें समझ में। अब हमें चाहिए एफ डी डैश, मतलब एफ और ये जो डी डैश आया इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्या चाहिए, एफ और डी डैश का मल्टीप्लाई। इस तरह से एरोज बना लिया करो, याद रहेगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। तो ये हो गया हमारे पास में सिग्मा एफ डी डैश। कितना आता है देखते हैं, माइनस का 10 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 15, प्लस 10 और 2 कितना हो गया 12। तो ये आया हमारे पास में माइनस का 3, क्योंकि 15 बड़ा है। चलो भाई एफ डी डैश की जगह पर उसका टोटल पुट कर दो, माइनस का 3 अपॉन सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी का टोटल अभी करा था कैलकुलेट, पहले कितना आया था 20, लिख दो एज इट इज 20 इंटू सी। क्या लिया हमने कॉमन फैक्टर, 10 लिया, याद रखना है ये। इसे कट कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। चलो भाई आगे बढ़ो, 30 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2। तो भाई 30 माइनस 3 अपॉन 2, 3 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1.5, 30 में से 1.5 गया कितना बचेगा 28.5। अगेन हमारा आंसर सेम है। तो ये हम लोगों ने हमारी डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट कर ली। आई होप तीनों मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो थर्ड सीरीज डिस्कस करते हैं। अब अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी 3 मेथड है। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर आपको सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। देख लो, जो डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई करे थे सेम वही फॉर्मूलाज अप्लाई करने। अज्यूम्ड मीन मेथड में बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड में बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। बस डायरेक्ट मेथड में एक चेंज है, ध्यान से देखो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ था, यहाँ पर सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो x गिवन ही नहीं होता, x इज नॉट गिवन, x गिवन ही नहीं होता। वहां पर तो क्या गिवन होती है, क्लास इंटरवल्स गिवन होती है। तो हम लोग क्लास इंटरवल्स की हेल्प से m निकालते हैं। बच्चा m क्या होता है, m होता है मिड वैल्यू। क्या होती है m, मिड वैल्यू। याद करो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया था मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल से हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही मिड वैल्यू निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एकदम कैसी बन जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज जैसी। बस नाम का डिफरेंस है, यहाँ पर x था, यहाँ पर x की जगह पर क्या गिवन होगा, m गिवन होगा। यहाँ पर x में से अज्यूम्ड मीन लेते थे, यहाँ पर m में से अज्यूम्ड मीन लेंगे। तो देखो सारे मैथड, सारे फॉर्मूलाज एकदम सेम है। बस ये ध्यान रखना है x की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, m आएगा। बाकी पूरे फॉर्मूलाज एकदम सेम है। तो चलो फटाफट से इसके क्वेश्चंस करके इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। अब अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं। फटाफट से पहले डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो याद करो हमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है,
एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अभी हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज देखी थी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ था। यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि एक्स यहाँ पर गिवन ही नहीं है। तो चलो फटाफट से एक्स निकालते हैं और इसे कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, बहुत ही छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। तो ये हम लोग बना लेते हैं हमारी एक टेबल, ये हमने बना ली एक टेबल। यहाँ पर ऊपर हम लोग हमारी हेडिंग लिखेंगे, ये हमारा टोटल, यहाँ पर हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं मिड वैल्यू निकाल दूंगी, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है और फिर एफएम ले लेंगे। तो चलो भाई फटाफट से लिखते हैं, मार्क्स कितने गिवन है, कितने हैं मार्क्स 0 to 10। पहचान जाओगे ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्लासेस दे रखी हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब बच्चा तुम्हें एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का क्वेश्चन है और मीन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, मिड वैल्यू। क्या निकालोगे, मिड वैल्यू। चाहे तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करना है, शॉर्टकट लगाना है, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्या निकलेगी, मिड वैल्यू। तो चलो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। बच्चा ध्यान रखना, स्मॉल एम से ही डिनोट करना है, क्योंकि कैपिटल एम का मतलब होता है मीडियन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। चलो भाई लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, देख लेते हैं। ये जो पहले नंबर्स लिखे हैं 0, 10, 20, 30, 40, ये होती हैं लोअर लिमिट्स। 10, 20, 30, 40, 50 ये जो बाद में लिखे हैं इन्हें बोलते हैं अपर लिमिट्स। आई बात समझ में। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो चलो भाई मिड वैल्यू निकालते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0, 0 प्लस 10 अपॉन 2। तो 0 प्लस 10, 10, 10 अपॉन 2 कितना आया, 5। 10 प्लस 20, 30, 30 अपॉन 2, 15 हो गया। 20 प्लस 30, 50, 50 अपॉन 2, 25। 30 प्लस 40, 70, 70 अपॉन 2, 35। 40 प्लस 50, 90, 90 अपॉन 2, 45। आई होप मिड वैल्यू निकालना समझ में आ गया। भाई मिड वैल्यू निकल गई, उसके बाद में अपनी फ्रीक्वेंसी लिखना। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, 2, 3, 5, 1। जैसे ही क्लास इंटरवल लिखें तुरंत बाद में पहले मिड वैल्यू निकाल देना, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखना, याद रहेगा हमेशा। तो चलो भाई फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एम। तो चलो एफ एम निकालते हैं। ये हो गया हमारा एफ एम। एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 15 2 जा 30, 25 3 जा 75, 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 175, 45 1 जा 45। फटाफट से देख लेते हैं, साथ साथ में रीचेक करते रहना। 5 4 जा 20, 15 2 जा 30, 25 3 जा 75, 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 45 1 जा 45। अब चाहिए क्या हमें, एफएम। तो फटाफट से टोटल करते हैं, एफएम का कितना आया टोटल, 345। तो भाई एफएम का टोटल कितना आ गया हमारे पास में, 345 अपॉन चाहिए हमें सिग्मा एफ। फटाफट से सिग्मा एफ का टोटल करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कई बार एम का टोटल कर लेते हैं, ध्यान रखना है एफ का टोटल ही करना है। ये हो गया हमारे पास में 15। फटाफट से 15 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, 5 3 जा 15, हमारा 5 6 जा 30 और 4 बचा, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास में आ गया 23। ये देख लिया हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं हमारे अज्यूम्ड मीन मेथड से। फटाफट से देखना बच्चा, अज्यूम्ड मीन मेथड से करने के लिए भी अगेन मैं मेरे मार्क्स कॉपी कर लेती हूँ। मार्क्स कितने थे हमारे पास में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये मैंने मार्क्स लिख दिए। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे। तो ये बन गई हमारी टेबल, यहाँ पर मैं मिड वैल्यू लिख दूंगी सेकंड कॉलम में, देन फ्रीक्वेंसी, देन हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। तो चलो सबसे पहले भाई मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 5, 15, 25, 35, 45, यही आई थी मिड वैल्यूज, यहाँ से देख ली। फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास में, 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1। आती है बातें समझ में। अब मैं साइड का इरेज करती हूँ, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का, अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या फॉर्मूला था अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस
सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सेम वही डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमें ए चाहिए। ए बच्चा हमेशा मिड वैल्यू में से लेते हैं, मैंने बताया था वहां पर एक्स होती है, यहाँ पर एम होती है, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। इसमें से सबसे पहले ए ले लो। अब ए की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा डी निकालेंगे, डेविएशन। तो चलो भाई डेविएशन निकालते, कैसे निकालेंगे, m में से a को माइनस करके, वहां x था, यहाँ पर क्या है हमारे पास में m है। 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। आती है बातें समझ में। अब हमें चाहिए एफ डी, क्या चाहिए एफ डी, भाई डी तो आ गया, एफ डी भी तो चाहिए हमें, एफ डी निकाल लेते हैं। एफ डी बहुत आसानी से निकल जाएगा, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस का 80, 2 इंटू माइनस का 10 माइनस का 20, 3 जीरो जा 0, 5 10 जा 50 और 1 इंटू 20 20। सिग्मा एफ डी निकाल देते हैं। सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 80 और माइनस का 20 हो गया माइनस का 100, प्लस 50 और 20 हो गया 70, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का 30। कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 30। तो ए की जगह पे लिख देते हैं 25, प्लस ये आ गया हमारे पास में माइनस का 30 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आया था, फटाफट से याद करो, सिग्मा एफ आया था हमारे पास में 15। कितना आया था, 15। फटाफट से 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 प्लस माइनस माइनस 30 अपॉन 15 डिवाइड करो, 15 टू जा, तो ये हो गया 25 माइनस 2, कितना आ गया हमारा आंसर 23। तो देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी आंसर क्या है, सेम आया। अब थर्ड मेथड, हमारा लास्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। फटाफट से फॉर्मूला देख लो, क्या फॉर्मूला था, सेम वही फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सारी चीजें एज इट इज हमें उतारनी है। क्या क्या चीजें थी हमारे पास में, मार्क्स थे, मार्क्स हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। मार्क्स की हेल्प से मैं मिड वैल्यू निकाल दूंगी, देन मैं फ्रीक्वेंसी लिख लूंगी। तो चलो फटाफट से हमारी टेबल बनाते हैं हम लोग दोबारा से। ये हमने बनाई हमारी टेबल, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। मार्क्स यहाँ लिख देंगे, मिड वैल्यू यहाँ लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देंगे। हमें पता है हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, देन डी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे। तो ये डी डैश का कॉलम और फिर एफ डी डैश निकालेंगे। अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो एफ डी डैश का कॉलम बना देते हैं। ये बन गए हमारे सारे कॉलम्स। ये हम लोग ले लेते हैं हमारे टोटल के लिए। फटाफट से लिखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन थी। मार्क्स कितने थे हमारे पास में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मिड वैल्यूज कितनी कितनी आई थी हमारे पास में, 5, 15, 25, 35, 45। बच्चा कैसे निकाली थी मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये याद रखना है, मिड वैल्यू कैसे आई थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास में, 5, 4, 3, 5, 1। सबसे पहले डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, हमारी मिड वैल्यू के में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन चूज करके। इसे हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया। 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब बच्चा डी डैश हमें निकालना है। यहाँ पर डी डैश निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हम लोग डी डैश कैसे निकालते हैं, डी अपॉन सी। अब बच्चा सी आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे ये पूरा का पूरा डी हमारा डिवाइड हो सके। डी में हमें क्या दे रखा है, -20, -10, 0, 10, 20। तो ऐसा नंबर लो जिससे ये पूरा का पूरा डी हमारा डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ले लूँ, ठीक है, 10 से पूरा का पूरा मेरा डी डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। या फिर ऐसा देख लिया करो, इन सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 ले लो हमारा कॉमन फैक्टर। तो कोई ऐसा नंबर ले लो जिससे मैं इस पूरे डी को इजीली डिवाइड कर सकूं। तो मान लो मैंने वो सी जो ले लिया वो क्या ले लिया, हमारा 10 ले लिया, क्योंकि 10 से पूरा का पूरा डी डिवाइड हो सकता है। तो -20 अपॉन 10 कितना आया, -2, -10 अपॉन 10 1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 कितना हो गया 2। ये हमारा आ गया डी डैश। कैसे निकला, डी अपॉन सी। सी मतलब एक कॉमन फैक्टर ले लो जिससे आप पूरे डी को इजीली डिवाइड कर सको। अब बच्चा यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए वो हम लोग पुट करते जाते हैं। अज्यूम्ड मीन कितना लिया, 25 लिख देते हैं, प्लस एफ डी डैश चाहिए, मतलब एफ और इस डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो, एरोज बना लो, याद रहेगा। 4 इंटू 2 माइनस का 8, 2 1 जा
2, 3 जीरो ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया हमारे पास में 8 और 2 ये हो गया माइनस का 10 प्लस 5 और 2 ये हो गया हमारे पास में 7, तो माइनस प्लस माइनस ये आ गया माइनस का 3। तो फटाफट से पुट कर दो माइनस का 3 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था 15 आया था फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो लिख देते हैं। इंटू सी हम लोगों ने क्या लिया 10 लिया, ये ध्यान रखना है अपन सी क्या ले रहे हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया हमारे पास में 25 प्लस माइनस माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास में, बस क्या बचा इधर 2 बचा। तो ये 2 हम लोग लिख देते हैं। 25 माइनस 2 कितना आ गया 23, ये हो गया हमारा मीन। तो आपने देखा तीनों मेथड से मीन क्या है सेम आया है। तो बच्चा आज हम लोगों ने हमारा मीन पूरा कंप्लीट कर लिया। तीनों सीरीज मैंने आपको सिखा दी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तीनों सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं, वो तीनों मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, मतलब टोटल 9 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो इतना सब कुछ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मीन के ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एडवांस्ड लेवल वाले क्वेश्चंस डिस्कस करके इसे और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सो प्लीज यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।